क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। इसमें एनसीईआरटी किताब के आधार पर tan इनवर्स 1/में वर्गमूल में x² - 1 और यहाँ पर सिर्फ इतना ही प्रतिबंध दे रखा है एनसीईआरटी किताब के आधार पर, लेकिन कुछ और भी देना चाहिए। इस सवाल को लगाने के लिए आप जो प्रतिस्थापन करते हैं उसको भी किसी प्रतिबंध के अंतर्गत लेकर चलना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग x को मान लेते हैं sec थीटा और यह थीटा यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं sec इनवर्स x, जो बाद में रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सेक थीटा माने हैं तो इस सेक इनवर्स यानी कि सेक इनवर्स के इस परिसर के अंतर्गत थीटा के लिए हमें इस सेक इनवर्स के उस परिसर को रखना पड़ता है। तो यहाँ पर थीटा किसके बीच में अलाई कर रहा है, 0, पाई के बीच में, और साथ में इसमें से हमें पाई/2 घटा कर देता है, जिस पर हमें ये वैल्यू नहीं मिलती है उसको माइनस करके देता है। पढ़े होंगे ना आप, सेक इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है ये इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ से ध्यान देगा, अब इसको पुट करते हैं तो tan इनवर्स 1/में वर्गमूल के अंदर सेक थीटा और ये वर्ग रहेगा -1। अब बताइए sec² थीटा -1 क्या होता है, इस फॉर्मूले से व्युत्पन्न कर सकते हैं। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। अब 1 को इधर लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। तो sec² थीटा -1 के स्थान पर tan² थीटा लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर tan² थीटा लिख देंगे इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/में वर्गमूल के अंदर tan tan² थीटा। ठीक है, अब दो चीज़ यहाँ पर कंडीशन आएगी, tan² थीटा का वर्गमूल या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, लेकिन हमें tan² थीटा को अगर प्लस में लेना है तो यह थीटा इसके अंतर्गत ही आना चाहिए। अब इसके अंतर्गत अगर आता है तो इस थीटा की वैल्यू जब इसके अंतर्गत है तो हमें इस tan² थीटा का वर्गमूल इसी के अंतर्गत दो रूप में देखना पड़ेगा। पहला चीज़ देखिए, पहला चीज़ क्या है, ये थीटा कहाँ अलाई कर रहा है, 0, पाई के बीच में, तो 0, पाई के बीच में। तो दो कंडीशन है, पहली स्थिति में यहाँ पाई/2 होता है और दूसरी स्थिति में जो tan होता थीटा है वो tan थीटा के रूप में यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारे पास दो कंडीशन आएगा, पहली कंडीशन में एनसीईआरटी किताब के आधार पर उत्तर दिया है और दूसरी कंडीशन में आंसर एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो जो उत्तर दिया है वो पहले वाले कंडीशन के आधार पर कि जब tan थीटा इस पहले वाले चतुर्थांश में धनात्मक है तो धनात्मक को लेकर के इस पूरी का मान एनसीईआरटी में दिया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस पहले वाले चतुर्थांश को लेकर के चलना है। मैं दूसरों को भी बताऊँगा कि दूसरे वाले क्वाड्रेंट के आधार पर इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, वो किसी और बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। इसमें बस आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक लेकर के चलना है। तो देखिएगा ध्यान से, अब हमने जान गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत tan थीटा हमेशा धनात्मक होता है। तो अब यहाँ पर धनात्मक का ले लेते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स 1/में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में tan थीटा। अब 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं tan थीटा 1/tan थीटा बराबर tan इनवर्स ये होता है cot थीटा। अब cot थीटा को हमें tan में बदलना है, ये cot थीटा कहाँ से आता है, किस अनुपात से बदल कर आता है। तो आप लोगों को पता होगा कि tan पाई/2 माइनस थीटा जो भी देता है हमें वो देता है cot थीटा। तो cot थीटा को ऐसे लिख सकते हैं इस अनुपात से, तो यहाँ लिख दिया tan इनवर्स, इसको tan पाई/2 माइनस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चों, tan इनवर्स और tan को हम विलुप्त करके इतना लिख सकते हैं, और इतना तब लिख सकते हैं जब यह पाई/2 माइनस थीटा इसके अंतर्गत आता हो। तो हमें इसके लिए इस वाले
परिसर को बनाना पड़ेगा, इस परिसर के अंतर्गत लाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें ये केवल थीटा अलाई करता है, यहाँ π/2 माइनस थीटा इसके अंतर्गत नहीं अलाई करता है ना। तो कैसे बनाते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट इसका। देखिए जानते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो ये थीटा है ये 0 से बड़ी थीटा है और पाई से छोटी है। अब सोचिए, अगर हमें इतना प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से π/2 घटाना पड़ेगा। तो हम घटा देते हैं, 0 में से π/2 घटाइए, ये मिलेगा। साथ में यहाँ पर भी लिखेंगे, थीटा में से π/2 घटाइए, ये मिलेगा। यहाँ पर घटाइए, पाई में से π/2 घटाइए, ये मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हमने यहाँ बताया कि जब हमें इस tan थीटा को जैसे वर्गमूल निकाले हैं, तो tan के थीटे के वर्गमूल को धनात्मक लिए हैं, तो धनात्मक किस चतुर्थांश के आधार पर लिए हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट के आधार पर। तो पहले वाले क्वाड्रेंट के आधार पर लेने का मतलब कि हमारा जो परिसर होगा वो 0 से लेकर के π/2 होगा, तो हमें इसको लेकर चलना है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर उसको बनाना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, इसके अंतर्गत नहीं लिखना पड़ेगा, इसके अंतर्गत लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं, ये जो परिसर होगा वो इसके अंतर्गत होगा। इसके आधार पर ये जो हमने लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, इसके अंतर्गत ही हम लोग ले रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अगर ये है तो हमें इतना लाने के लिए इसको लेकर के कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। तो जो थीटा है, यह थीटा 0, π/2 के बीच में, यानी 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। अब हमें इस थीटा को इतना बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस थीटा में से π/2 घटा दें और बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ हमने क्या किया, π/2 घटा दिया, तो 0 माइनस π/2, इससे बड़ी है कौन, थीटा। इसमें से भी घटाइए, π/2, ये हो गया। और इससे बड़ी कौन है, π/2, इसमें से भी π/2 घटा दिया। ठीक, अब सब में माइनस का मल्टीप्लाई करके पहले हल कर लेते हैं। ये 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा, -π/2। और इससे बड़ा, इसमें आप इसको हल नहीं कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, थीटा -π/2। और इससे बड़ा क्या है, ये 0 आएगा। अब माइनस से अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, यानी कि π/2, और ये हो जाएगा उलट जाएगा, π/2 माइनस थीटा, और ये बन जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ इसी पर दिखाई दे रहा है कि जो π/2 माइनस थीटा, ये जो हमने लिखा है, ये π/2 माइनस थीटा किसके अंतर्गत आता है, π/2 से बड़ी और 0 से छोटी, ये कंडीशन प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कि हम अब इसको यहाँ tan से tan इनवर्स को विलुप्त करके लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। बस समझ में आया। ऐसे ये बेसिक कंसेप्ट, ये एनसीईआरटी किताब में ये पूरी इतनी कंडीशन दे रखी है, इसी कंडीशन से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत टीचर क्या करते हैं, बस इस कंडीशन को लेकर के या नहीं लेंगे तो ऐसे लगाते लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी किताब के आधार पर है क्वेश्चन। एनसीईआरटी किताब के आधार पर पहले क्वाड्रेंट में इस थीटा को लेकर के पहले क्वाड्रेंट में ही ऐसा आंसर दिया है। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा आंसर जो है वो तो थीटा के पक्ष में है, लेकिन हमें आंसर एक्स के पक्ष में लाना है, क्योंकि हमारा सवाल एक्स की चौरासी में है और वहाँ थीटा है। तो थीटा को हमें देना पड़ेगा सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख देंगे π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट देखिए और क्या है। इसका क्या मतलब है, यह ये बताता है कि जो x है वो 1 से बड़ा है और उसका मापांक ले रहे हैं। तो मापांक का दो अर्थ होता है, एक होता है +x और दूसरा होता है -x। मतलब कि जो माड में x है वो x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। उसको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये जो
एक्स है, इसके बारे में एक्स जो है वो एक्स 1 से बड़ा है या एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करेंगे। उसके बाद जो थीटा बराबर हम लोग ले रहे हैं, जो हम अंत में देंगे, वह थीटा इस सेक इनवर्स एक्स के परिसर के अंतर्गत कहाँ से कहाँ अलाई करता है। तो आंसर है 0, और इसमें से π/2 नहीं वैल्यू नहीं होती है, पढ़कर आए होंगे इसका परिसर। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग हल करते करते यहाँ आ गए। अब अगर इसको काटना है या इसको विलुप्त होना है तो इस π/2 माइनस थीटा को इस परिसर के अंतर्गत आना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है। तो हमने इसको बना दिया कि थीटा को इस 0, π/2 यानी यहाँ हमने थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लिया था, इस कंसेप्ट के आधार पर tan थीटा जो है वह पहले क्वाड्रेंट में धनात्मक है। देख पा रहे हैं ना, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस वाले के आधार पर है। इसलिए हमें क्या किया, पहले वाले क्वाड्रेंट का मतलब 0 से π/2 के बीच में, इसलिए हमने 0 से π/2 वाला ये इंटरवल लेकर के इसमें देख लिया और इसी में गुणा भाग करके हमने ये वाली वैल्यू प्राप्त कर लिया। हमें इतना प्राप्त करना है इसलिए हमने ऐसा बना दिया। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि π/2 माइनस थीटा 0 और π/2 के बीच में आता है। तब हम इसको काट करके इतना लिखेंगे और उसके बाद थीटा की वैल्यू दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कीजिए।